जादुई लिपस्टिक। मानपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में गुंजन नाम की एक लड़की अपने मौसी और उसके बेटे के साथ रहती थी। गुंजन के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, जिस वजह से उसकी मौसी ही उसे पाल पोस कर बड़ा करती है। मौसी की बेटी करिश्मा दिखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन गुंजन काली और बदसूरत होती है। एक दिन मौसी और करिश्मा बाजार में कुछ सामान खरीदने जाने वाली होती है। उन्हें देखकर गुंजन कहती है, मौसी, क्या मैं भी आपके साथ बाजार आ सकती हूँ? अरे तू क्यों आएगी? और वैसे भी तुझे लेकर जाऊंगी तो मुझे शर्म आएगी कि कैसी काली कलूटी लड़की को लेकर घूम रही हूँ। ये सुनकर गुंजन बहुत दुखी होती है। उसे बहुत बुरा लगता है। मौसी तो उसके कालेपन और बदसूरती का मजाक उड़ाती ही है, लेकिन उसकी सहेलियां भी काली काली बोलकर मजाक उड़ाने लगती है। उसकी एक सहेली उसे कहती है, अरे गुंजन, तू इतनी काली है कि ये पूर्णिमा का चांद भी छुप जाता है और दिखता नहीं। गुंजन ये सुनकर नाराज होकर चली जाती है और दूसरे दिन अपने एक राकेश नाम के दोस्त से मिलती है और सारी बात बताती है। राकेश कहता है, अरे तुम नाराज मत हो गुंजन, लोग कुछ भी कहे, तुम उनकी बातों की तरफ ध्यान मत दो। गुंजन और राकेश बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और जिस तरह राकेश उसे समझाता है, गुंजन को लगता है कि राकेश उसे पसंद करता है और कहने से डरता है। इसलिए खुद गुंजन उसे कहती है, सुनो राकेश, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? अरे ये क्या कह रही हो गुंजन, तुम सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त हो, इसके आगे कुछ नहीं। तुम गलती से भी कभी ऐसा मत सोचो। ऐसा कहकर राकेश चला जाता है और गुंजन फिर से नाराज हो जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठी रोती रहती है। तभी एक बूढ़ी सी औरत रास्ते से जाते जाते चक्कर आकर गिर पड़ती है। गुंजन जाकर उसे उठाती है और उसे पानी पिलाती है। वो बूढ़ी औरत कहती है, बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। तुम कौन हो और पेड़ के नीचे बैठकर क्यों रो रही थी? कुछ नहीं चाची, मैं काली हूँ ना, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, इसीलिए थोड़ा नाराज हो गई थी। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक चीज है, उसे तुम लगाना, तुम बहुत खूबसूरत बन जाओगी। बूढ़ी औरत एक लिपस्टिक देती है और वहां से चली जाती है। दूसरे दिन कॉलेज जाने से पहले उस लिपस्टिक को गुंजन लगाती है और कॉलेज जाती है। कॉलेज जाते ही सभी लड़के और लड़कियां गुंजन को ही देखते रहते हैं। उसकी एक सहेली उसे कहती है, अरे वाह गुंजन, तू इतनी खूबसूरत कैसे बन गई? क्या कहा? सच में मैं खूबसूरत बन गई? मुझे लगा वो दादी माँ मजाक कर रही है। गुंजन जब आईने में देखती है तो वो सच में खूबसूरत बनी रहती है। वो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसकी बहन करिश्मा उसे देखते ही जलने लगती है और वापस घर में आकर उस लिपस्टिक को चुरा लेती है और अंदर छुपकर वो लिपस्टिक लगाती है, लेकिन वो खूबसूरत होने के बजाय बदसूरत बन जाती है। ये देखकर वो रोने लगती है। तभी उसकी माँ उसे पूछती है कि ये कैसे हुआ, तो करिश्मा सब बता देती है। इस बात से गुंजन भी परेशान हो जाती है और उस बूढ़ी दादी के पास जाती है और कहती है, सुनो दादी माँ, आपने दिया हुआ लिपस्टिक मेरी छोटी बहन ने लगाया था और वो तब से बदसूरत हो गई है। आप उसे ठीक कर दो ना प्लीज। दादी माँ ठीक है कहकर गुंजन को घर जाने के लिए बोलती है और जैसे ही गुंजन घर जाती है, करिश्मा ठीक हुई रहती है। ये देखकर मौसी भी खुश होती है और दोनों को अपने गले लगाती है। दूसरे दिन गुंजन कॉलेज जाती है तो राकेश उसे मिलता है और कहता है, अरे गुंजन, उस दिन तुमने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया था, लेकिन मैंने मना किया और मुझे बहुत अफसोस हुआ। लेकिन आज मैं खुद कहता हूँ कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। नहीं राकेश, उस दिन मैं बदसूरत थी इसलिए तुमने मुझे मना किया था, और आज जब मैं खूबसूरत हूँ इसलिए तुम हाँ कह रहे हो। अब मेरा मन बदल चुका है, तुम चले जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर गुंजन उसे मना कर देती है और मौसी अच्छे से दो लड़के देखकर दोनों बहनों की शादी धूमधाम से करवाती है। क्रिकेटर। चंबलपुर नामक गांव में राम नाम का एक युवक रहता था।
वो बहुत ही शरारती और आवारा फिरता रहता था। वो हमेशा मोबाइल फोन पर गेम्स खेलता रहता था। ये देखकर उसके पिता ये करने से हमेशा मना करते रहते थे। एक दिन राम कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे रानी नाम की एक खूबसूरत लड़की दिखाई दी। उस लड़की को देखते ही राम के मन में प्रेम की भावना जाग उठी। राम ने उस लड़की से विवाह करने का निश्चय कर लिया। इसलिए वो उस लड़की के लिए कुछ भी करने का ठान लेता है और चुपके से उस लड़की का पीछा करता रहता है। एक दिन राम को अपने मित्रों से पता चलता है कि रानी को क्रिकेट बहुत पसंद है और क्रिकेटरों में कोहली को वो बहुत पसंद करती है। ये बात जानकर राम कोहली के चेहरे वाला मास्क पहनकर घुटनों पर पैड्स पहनकर रानी के सामने आता है। रानी उसे बाहर देखकर चली जाती है। ये देखकर राम बहुत खुश होता है। अगले दिन राम क्रिकेटर की तरह वेश धारण करके 2 गाड़ियों के ऊपर खड़ा हो जाता है और रानी को दिखाने के लिए गाड़ियों को तेजी से चलाने लगता है। रानी उसकी तरफ देख रही है या नहीं ये वो देखता रहता है। इतने में एक पेड़ रास्ते में आ जाता है। राम पेड़ की डाल से टकराकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर सभी लोग उस पर हंस पड़ते हैं। रानी भी हंसते हुए वहां से चली जाती है। अगले दिन राम उसी तरह वेश धारण करके सड़क पर चलता रहता है। इतने में एक कुत्ता राम के पीछे पड़कर भौंकने लगता है और राम कुत्ते से बचने के लिए भागने लगता है। उस दिन भी रानी ये सब देखकर हंस पड़ती है। रानी के घर की बगल में क्रिकेट का मैदान होता है। हर दिन रानी वहां अपनी छत से क्रिकेट का खेल देखती रहती है। राम को अपने दोस्तों से इस बात की जानकारी मिलती है। राम को क्रिकेट खेलना नहीं आता, फिर भी वो रानी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्रिकेट खेलने लगता है। क्रिकेट खेलते समय एक बॉलर गेंद डालता है। राम को उस गेंद का सामना कैसे करना है समझ में नहीं आता। वो पीछे की ओर मुड़ जाता है। इतने में गेंद उसकी पीठ पर तेजी से लगती है और उसे बहुत दर्द होता है। लेकिन राम अपने दर्द को छुपाने के लिए हंसते हुए दूसरी गेंद का सामना करता है। फिर से बॉलर तेजी से गेंद फेंकता है। इस बार बॉल पैर पर लगती है और ज्यादा दर्द होता है। तीसरी बार बॉलर गेंद डालता है। इस बार राम गेंद को हवा में उड़ा देता है। गेंद रानी के घर की छत पर जा गिरती है। इससे राम बहुत गर्व महसूस करता है। बहुत उत्साह के साथ राम अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार रहता है। इतने में गेंद दोनों पैरों के बीच में आकर लगती है। उसे दर्द तो बहुत होता है, लेकिन वो व्यक्त नहीं होने देता। अगली गेंद से पहले ही राम के पेट में गुड़गुड़ होने लगता है। इससे राम गेंद डालने पर गेंद को मारने की बजाय विकेटों को अपने बल्ले से गिराकर पेट पकड़कर भागते हुए रेस्ट रूम में चला जाता है। दूर से रानी ये सब कुछ देखकर खुशी से हंस पड़ती है और राम को पसंद करने लगती है। एक दिन रानी का सामना राम से होता है। तब रानी कहती है, हेलो, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? आप जो मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हो तो देखकर अच्छा लगा। हाँ, मेरा नाम राम है। मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। हाँ, मुझे आपसे शादी करने में कोई एतराज नहीं, लेकिन आपको जबरदस्ती कोहली बनने की कोई जरूरत नहीं है। आपका मनपसंद काम जो कोई भी हो, आप उसी को खुशी से कीजिए, तभी आप अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं। ये बात सुनकर राम की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इतने दिनों से वो जो कोशिश कर रहा था उसमें कामयाब होकर वो बहुत खुश हुआ और मन ही मन कोहली को धन्यवाद कहने लगा। राम अपना मनपसंद खेल स्केटिंग मन लगाकर सीखने लगा। इस खेल में वो सबसे माहिर खिलाड़ी बन गया और स्केटिंग का कोच भी बन गया। इस तरह राम अपने जीवन में नाम और शोहरत कमाता है और रानी से प्रेम विवाह करके अपना जीवन खुशी से बिताने लगता है। अगर हमें अपने जीवन में कामयाब होना है तो हमें वही करना चाहिए जो हमें अच्छा लगता है। आपको हमारी ये कहानी सुनकर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।